वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आदरणीय महानुभाव, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय स्नेहीजन, विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा में सम्मिलित हुए सभी महानुभावों का अभिनंदन, मेरा प्रणाम, वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के मंगलमय चिंतन की यात्रा कर रहे हैं। भगवान ने 13वें अध्याय में ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो 20 सद्गुणों की चर्चा की, मूल्यों की चर्चा की, उन मूल्यों पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। अब तक 10 मूल्यों पर हम लोग चिंतन कर चुके हैं। आइए इन 5 श्लोकों का एक बार रिवीजन करते हैं, फिर कुछ गुरुजनों के कृपा प्रसाद से कुछ इस पर मनन करेंगे। अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्व मरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानम यदतोऽन्यथा। हम लोग यहाँ चिंतन कर रहे थे। कल 10वां मूल्य पर हम लोगों ने चिंतन किया। भगवान ने कहा था कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों के प्रति साधक के मन में वैराग्य के भाव का उदय हो जाए। और ये चर्चा आई थी कि इंद्रियां कौन है, तो भगवान ने कहा इंद्रियां शत्रु है। मैंने शंकराचार्य भगवान का सूत्र लेकर कहा था इंद्रियां शत्रु है और इंद्रियां मित्र भी हैं। किंतु जिन्होंने उन इंद्रियों पर नियंत्रण किया है, इंद्रियों को जीता है, इंद्रियां उनके लिए मित्र हैं। मित्र की तरह वे इंद्रियां व्यवहार करती हैं। लेकिन जिन्होंने इंद्रियों को अनियंत्रित छोड़ा हुआ है, इंद्रियों के गुलाम है, इंद्रियों के दास है, वे ही इंद्रियां उनके लिए शत्रु का काम करती हैं।
तो कहा के सत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्नेव मित्राणि जितानि यानि। जिन्होंने इंद्रियों को जीता वे मित्र है, और जो जिनकी इंद्रियां अनियंत्रित है वही इंद्रियां उनके शत्रु है। एक सिद्धांत तो कल परसों हम लोगों ने इस पर देखा। दूसरा ये भी भाव देखा हम लोगों ने, इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य का भाव क्या है। तो उस पर एक सूत्र हम सब ने चिंतन किया था कि हमारी स्वाधीनता, मतलब हम इंद्रियों के पराधीन नहीं है, इंद्रियों की वृत्तियों के अधीन नहीं है। तो साधक की जो स्वाधीनता है, उसी स्वाधीनता का नाम है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं है। वस्तु के रहने पर भी और वस्तु के न रहने पर भी आपकी मनस्थिति में कोई फर्क यदि नहीं पड़ता है तो उसका नाम होता है वैराग्य। क्योंकि सहज रूप से यदि देखा जाए, वस्तु की उपस्थिति में हम प्रसन्न होते हैं और वस्तु के अभाव में हमारी प्रसन्नता गायब हो जाती है। तो इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला कि हमारा जो सुख है, हमारा जो आनंद है, स्वयं में नहीं है, वस्तु में है। हमारा जो सुख है वो वस्तु परक सुख हो गया, क्योंकि वस्तु के रहने पर हम सुख हो गए सुखी, वस्तु के न रहने पर दुखी। तो जो निजानंद वाली बात जो वेदांत ने कही है, आत्मानंद वाली बात कही है, वो तो मिल नहीं पाएगा। तो हमारा आनंद वो पराधीन हो गया। तो पराधीन जो आनंद है, व्यक्ति को कभी वो स्वतंत्र सुख नहीं दे सकता। तो वैराग्य का अर्थ हुआ आपका जो आनंद है स्वाधीन आनंद, मतलब वो आनंद स्वयं में है। और स्वयं के पास जो सुख होता है, स्वयं का जो आनंद होता है, उसी आनंद को कहते हैं वैराग्य। और जो भी सुख है ना, हम अपने पास रखे रहेंगे, अपने काबू में होंगे, तो आप दुखी क्यों होंगे? फिर वस्तुजन्य सुख नहीं है, स्वयं में सुख है। ये बात बताई स्वाधीन भाव की उपलब्धि। अब भगवान 11वें मूल्य की चर्चा कर रहे हैं। 8वें श्लोक में इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये 10वां हो गया। अनहंकार, इसका अर्थ तो हम बोल चुके कल भी, अनहंकार एवच। देखिए, अहंकार शब्द तो जानते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अनहंकार। ये बड़ा प्यारा मंत्र है। अहंकार का भाव उस साधक के जीवन में आता नहीं है जो ज्ञान के साधन के लिए आगे बढ़ रहा है, ज्ञेय को धारण करने के लिए जा रहा है। वो अहंकार के केंद्र में वो रहेगा नहीं। देखिए, व्यक्ति कई प्रकार के अहंकारों से मुक्त भी हो जाए, लेकिन एक अहंकार प्राय उसके जीवन में रहता है। वेदांत के ग्रंथों में कहा गया है, उसका नाम है कर्तृत्व का अभिमान, कर्तृत्व का अहंकार, कर्तापन का अभिमान। वो प्राय लेता ही है। प्राय हर व्यक्ति को आप देखिए, कर्म से मतलब समझते, अच्छे कर्मों से अपने को जोड़कर देखना चाहता है। हाँ, एक कार्य मैंने किया है, मैंने करवाया है। यदि यह सुझाव मैंने नहीं दिया होता तो शायद उनका एक काम नहीं बनता। मेरे सुझाव के अनुसार, मेरे राय के अनुसार, मेरे कथन के अनुसार ये व्यक्ति चले हैं ना, इसलिए उनका काम बन गया। तो इसका मतलब है, अर्थात मेरा जो कहने का मतलब है, अर्थात ये जो अहंकार है वह इस तरह से भीतर हो रहता होगा, तो ये बाहर प्रकट होने लगता है, मैंने इसको किया है। मतलब इसको यदि गहराई से हम लोग चिंतन करें, अहंकार विशुद्ध रूप से एक कर्तृत्व का है, कर्तापने का है।
इसलिए यहाँ कहा गया है फिर अहंकार को कैसे कम करें, अनहंकार बने कैसे। जिस दिन व्यक्ति एक कर्तृत्व में शिथिलता आ जाएगी, कर्तापन का अभिमान नहीं होगा, तो फिर अहंकार कैसे आएगा। और आप लोग जानते हैं कि यदि हम ये कहें परमार्थ में, तो हकीकत में तो सत्य क्या है? सत्य तो यह है कि आत्मा सदा अकर्ता है। इस बात को तो आप जानते ही हैं। आत्मा में किसी प्रकार का कर्तृत्व नहीं है, वह असली रूप है। आत्मा कर्तापने से मुक्त है, परंतु व्यवहार की दशा में इस बात का बोध, इस बात की अनुभूति, आत्मा अकर्ता है, मैं अकर्ता हूं, इस बात का जो रियलाइजेशन है, वास्तव में यदि देखा जाए वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको मालूम है वेदांत की दृष्टि से भी आत्मा में कोई कर्तापन नहीं है, और व्यवहारिक धरातल पर साधना की दृष्टि से भी देखें कि कोई भी कर्म अकेले के द्वारा संभव नहीं है। मतलब मुझ अकेले से कोई कर्म संभव नहीं होता है। देखिए आप लोगों को एक श्लोक सुनाता हूं मैं, गीता का ये 18वें अध्याय का 16वां मंत्र। इतनी बढ़िया बात प्रभु ने कही है इस मंत्र में। भगवान ने क्या कहा? हे अर्जुन, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न सः पश्यति दुर्मति। भगवान ने मानो ऐसा उसको चांटा लगाया है कि जो ये कहता है कि मैं करने वाला हूं, अहंकार करने वाला। भगवान तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः। यदि स्वयं को कोई कर्ता मानता है, मैं करने वाला हूं, और एक बात देख रहा है कि मैं कर रहा हूं, तो भगवान कहते हैं वो तो बिल्कुल ही पागल है, दुर्मति है। कैसे? अरे भाई, बहुत सारे लोगों से मिलकर ही तो कर्म होता है। ऐसा होने के बावजूद भगवान क्या कहते? केवलम। यहां देखो केवलम शब्द का, आत्मानम केवलम, केवलम अपने को ही कर्ता मानता है, वो अकृत बुद्धि वाला है, मतलब दुर्मति है। वो आदमी बिल्कुल संस्कारहीन है, असंस्कृत है। बुद्धि का उसके द्वारा निर्माण शुद्ध बुद्धि निर्मित नहीं बन पाई। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? भगवान कहते अनहंकार। मतलब मैं एक बात फिर कहूं, कोई कर्म किसी के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है, और वेदांत की दृष्टि से आत्मा पूर्णतया अकर्ता है। कितने लोगों का सहयोग मिलता है जब काम होता है, तो क्या होना चाहिए? देखिए, इंद्रियां, इनके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। अब इंद्रियों के द्वारा, अब और आप देखते जाइए, जैसे मैं एक गीता का पुस्तक पढ़ रहा हूं, इंद्रियों ने इस पुस्तक को पढ़ा, इसमें पहले तो दो चीज चाहिए, एक पुस्तक चाहिए और मेरी आंखें चाहिए, दो चीज होनी चाहिए। लेकिन तीसरी चीज हम देख नहीं पाते। कहा कि मैं पढ़ने वाला हूं। कौन है? प्रकाश। प्रकाश मतलब सूर्य। देखिए, हर चीज को देखिए, तीन चीज तो विशेष रूप से किसी भी कर्म को संपन्न करने में रहते हैं। उसी को तीन प्रकार का स्वरूप बोलते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक हमारी इंद्रियां हैं, आधिदैविक सूर्य है, और आदि भौतिक ग्रंथ है, पुस्तक है। तो आदि भौतिक, ये तीन चीज जब तक न मिले आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपकी आंखें ठीक हो, पहली तो आंखें ठीक होनी चाहिए, अध्यात्म। दूसरा, पुस्तक भी होनी चाहिए, अधिभूत। तीसरा, अधिदेव, प्रकाश भी होनी चाहिए। तो हम लोग एक कहें कि मैं करने वाला हूं, आपके पास तो आंख है, पढ़ लेते। तो कहां तक अहंकार ठीक माना जा रहा है? आप इसमें विचार करिएगा।
जब आप अकेले कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो फिर आप उस कर्म का श्रेय लेने के चक्कर में जाते हैं, तो अहंकार आ जाता है। अहंकार किसको होता है? तो हमारे कहा गया है, जो व्यक्ति कर्म के होने के बाद उस कर्म का जो क्रेडिट है और स्वयं लेने के लिए आगे बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कर्तापने का अभिमान आता है, उसी को कहते अहंकार। और होना क्या है? अनहंकार। एक छोटी सी बात आपसे कहें, कर्तापने का श्रेय कैसे नहीं लिया जाए, एक उदाहरण से समझना। हनुमान जी महाराज जब यात्रा के लिए निकले, समुद्र के तट पर बानर है, और हनुमान जी कहते हैं कि सभी बानरों से, हे बानरों, राम जी का कार्य करके मैं लौटूंगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। होई ही काजु मोहि हरस विशेषी, राम जी का कार्य पूरा होगा, क्योंकि कर्म करने से पहले मेरे मन में हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, तो राम जी का कार्य तो होगा। अच्छा, पक्का होगा? बोले हाँ, गारंटी दे रहा हूं, होगा। अच्छा, तो हम क्या करें? तो बहुत बढ़िया बात हनुमान जी ने कही, तुम लोग यहीं रहना। महाराज, यहीं रहने का मतलब? सही दुख कंद मूल फल खाई, तब लगी मोही परिखेव तुम भाई, तब तक मेरा इंतजार करना और यहीं बैठे रहना। महाराज, कष्ट मिले, दुख मिले, क्लेश मिले, क्या करूं? बोले फिर भी यहीं रहना। आप सोचिए जरा इस विषय में। हनुमान जी महाराज, ये भी हनुमान जी को मालूम है, यदि मैं लंका जाऊंगा राम जी का कार्य करने के लिए, यदि किसी संकट में मैं फंस जाऊंगा, तो इस बानर की सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो मेरी सहायता करने के लंका पहुंच सके। कोई नहीं पहुंच पाएगा। तो हनुमान जी को क्या कहना चाहिए था? हनुमान जी को मालूम है यहां से कोई हेल्प मिलने वाला नहीं है, तो हनुमान जी कहते बानर लोग यहीं रहना। हनुमान जी ऐसा कहते ना कि तुम लोग वहीं चले जाओ, क्योंकि मैं तो छलांग लगाऊंगा, उड़ के वहीं पहुंच जाऊंगा सुग्रीव जी के पास, वहीं फल फूल खा लेना, अपने राज्य में अपने घर में रहोगे, दुख कष्ट तो नहीं मिलेगा। यहाँ तो दुख है, न खाने के ठिकाना है, न कुछ है। हनुमान जी ऐसा क्यों कहते तुम यहीं रहो? ये हनुमान जी के चरित्र से मालूम पड़ता है कितना अनहंकार का भाव हनुमान जी में है, क्योंकि क्रेडिट लेने को ही अहंकार कहते। हनुमान जी के मन में आया, यदि बानर लोग पहले से वहां पहुंच जाएं और मैं राम जी का कार्य करके लौटूं और वहीं पहुंचूं, तो सबको, सुग्रीव को लगेगा कि राम जी का कार्य तो हनुमान ने किया है, बानर तो पहले आ गए, और यहां मैं उतरूं और सभी बानरों के साथ में जाऊं, तो सीता की खोज का श्रेय हम सभी को एक साथ मिलेगा। तो हनुमान जी क्या कहना चाहते? कर्म जब होता है तो केवल मुझ अकेले के द्वारा संभव नहीं हो पाता है, सबका सहयोग मानना चाहिए। प्रकृति ने सहयोग किया, इंद्रियों ने सहयोग किया, मित्रों ने सहयोग किया। यदि दूसरे का श्रेय भी हम स्वयं लेने की कोशिश करेंगे, इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकती है? इसलिए सबके बढ़ करके हमको क्या समझना है? जो कार्य संपन्न हुआ, औरों का सहयोग मिला ही मिला, लेकिन कार्य को पूरा करने में मुख्य किसकी भूमिका है? हनुमान जी की तरह भगवान राम की कृपा हुई है। मैंने शायद कल परसों भी कहा, परसों नरसों भी कहा था ना, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब आपकी कृपा करुणा से संभव हुआ, मैंने नहीं किया है। एक कर्तापन के अभिमान से रहित होना। मुझे हनुमान जी फिर याद आ गए एक चीज पे, एक प्रसंग पे। शायद आज हनुमत धाम आया हूं, हनुमान जी ने कुछ याद दिलाया होगा। एक बात और मैं आपसे कहूं, देखो निरभिमानता किसको कहते हैं? हनुमान जी जब लौट के आए राम जी के पास, और उस वक्त श्री हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा कि आप वहां गए थे ना, कैसे आपने कार्य किया? आप हनुमान जी की क्रम को जरा पकड़ के रखना।
हनुमान जी ने कहा महाराज, नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गणबधि विपिन उजारा। यदि आप लोग बहुत गंभीरता से सोचेंगे तो लगेगा हनुमान जी बिल्कुल क्रम को गड़बड़ कर रहे हैं। कैसे? हनुमान जी पहला काम कर नागी सिंधु, ये तो ठीक है, लेकिन आगे का हाटक पुर जारा, मैंने लंका को जला दिया। क्या जाते ही जलाया था? नागी सिंधु पार हो गए, लेकिन जाते ही लंका जलाया। निशिचर गणबधि, निशाचरों को मारा, और विपिन उजारा, और वाटिका को उजाड़ दिया। आप पूरा क्रम की गड़बड़ी देख रहे हैं कि नहीं? वाटिका उजाड़ने का काम, हनुमान जी गए, विभीषण से मुलाकात हुई, फिर वो सीता जी के पास गए, उसके बाद वाटिका उजड़ी, लंका जला, एक क्रम था। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं? पहले वहां जाते ही पहला काम लंका जलाए। तो किसी ने कहा हनुमान जी से, महाराज हनुमान जी क्रम में गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? और हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो सर्वश्रेष्ठ है, वो क्रम को कैसे भंग करके बोलेगा? हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं सही बोल रहा हूं। बोले कैसे सही बोल रहे हैं? लंका का उस पार जैसे मैं गया तो पहला काम लंका जल गया। बोले कैसे? हमारे महाराज त्रिजटान ने सपना दिया। त्रिजटा ने क्या सपना दिया? सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी कहते ये तो आप जानते हैं कि सपने का, वेदांत में आप सब पढ़ते हैं, सपने का साक्षी और जागृत का साक्षी, ये दो अलग अलग नहीं होता है। ये तो एकदम से वेदांत का गजब का सिद्धांत है। सपने का साक्षी, जागृत का साक्षी और ब्रह्म का साक्षी, ये अलग अलग नहीं होता है। तो इसका मतलब सपने का जो साक्षी कौन है? भगवान। तो परमात्मा के अंतर्मन के द्वारा लंका तो जल चुकी थी। यदि लंका न जली होती तो सपने के साक्षी ने त्रिजटा को सपना क्यों दिखाया? तब हनुमान जी कहते महाराज आपके द्वारा लंका तो जल चुकी थी पहले ही, तो फिर तुम क्यों गए? बोले महाराज वही बात आती है, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। हनुमान जी महाराज कहते हैं निश्वासे नैव सीताया राजन कोपानलेन ते दग्ध पूर्वा तुषा लंका निमित्तम अभवत कपि। मुझे आपने एक श्रेय दिया, एक क्रेडिट दी, मुझे निमित्त बनाया, करने वाले आप है। इसलिए हनुमान जी कहते सो सब तब प्रताप रघुराई। कोई कार्य संपन्न होता है तो साधक को एक कभी नहीं समझना चाहिए मेरे द्वारा संपन्न हुआ। ऐसी जो अनुभूति है उस अनुभूति का नाम है अनहंकार। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार, इस प्रकार की अनुभूति का नाम है। हनुमान जी की अनुभूति है, इसलिए कहते मैंने कुछ नहीं किया, सब आपका प्रताप है। जब व्यक्ति इस प्रकार से अपने दिल से, अपने हृदय से जब बोलता है तो सच्ची बात कहें और ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। इसलिए हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्योंकि इस प्रकार का अभिमान यदि रह जाएगा तो ज्ञान वहां टिकेगा ही नहीं, प्रेम टिकेगा ही नहीं। एक प्रसिद्ध कथा आपने कभी सुनी होगी ना। बोले एक अभिमान राजा, बुद्ध कहीं जा रहे थे। राजा ने कहा कि हर कोई मेरे घर में आता है, तो अब संतों का को तो काम है भाई जो है व्यक्ति के अभिमान को खत्म करना है। उसने भी कहा महाराज हमारे घर में अपने आप संत पधारते हैं, आप भी आइए। बुद्ध को लगा इसको अभिमान है। बोले हाँ अवश्य आएंगे तुम्हारे घर में। और बुद्ध ने इसे पूछा क्या प्रसाद बनाओ भोजन में? बोले खीर का प्रसाद बनाना। बुद्ध जब उनके घर में गए, खीर तैयार हुआ। बुद्ध ने कहा भाई मैं तो अपने ही पात्र में भोजन करता हूं। अच्छा मुझे भोजन क्यों करा रहे? बोले महाराज आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, बुद्धत्व को प्राप्त किया है, आपको प्रसाद पाकर आपके आशीर्वाद से मैं भी उस ज्ञान पाने का अधिकारी बन जाऊं कि जिससे कि ज्ञान हमको मिले। तो बुद्ध ने कहा अच्छा इसलिए? बोले हाँ।
तो तुमने खीर बनाया? बोले हाँ, लो मेरे पात्र में डाल दो। और जैसे पात्र को उठाया उस सेठ ने, और जैसे खीर डालने को हुआ तो कहते उस बुद्ध के पात्र में बुद्ध ने कीचड़ भर दिया था, कुछ कीचड़ डाल दिया था। बोले महाराज मैं कैसे डालूं? बोले नहीं, पात्र मेरा है, खीर मुझे लेना है, डालने का काम तुम्हारा, डालो। बोले नहीं महाराज। बोले क्यों? बोले इस पात्र में कीचड़ है, यदि इस पात्र में मैं खीर को डालूंगा तो खीर बेकार हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया जवाब दिया भगवान बुद्ध ने, भैया एक खीर जैसा ज्ञान को पाना है तो अहंकार रूपी कीचड़ को जब तक उस पात्र से निकालोगे नहीं, हमारे ज्ञान रूपी खीर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भगवान उस ज्ञान को पाने के लिए कहते अनहंकार होना पड़ेगा, तब ज्ञान टिकेगा। अहंकारी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान टिक नहीं सकता। इसलिए ये समझना, मुझ अकेले के द्वारा कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए? अनहंकार। मेरे गुरुदेव कहा करते थे 4 चीजों का अहंकार प्राय हो जाता है। बोले कौन कौन से? रूप, विद्या, धन और अधिकार। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो तुरंत नशा करती है जी, और जिसको नशा हो गया अहंकारी बन गया। रूप का, विद्या का, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना सुंदर हूं। धन का, मेरे पास इतना वैभव है। आप सोचना इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो अहंकार करने लायक है? रूप। वृद्धावस्था में क्या होगा रूप का? चेचक के दाग लग जाएं, कोई ऐसा रोग हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी? अहंकार कहाँ चला जाएगा? विद्या, रूप, विद्या। हम लोग कहते हैं ज्ञान का अभिमान, और मैं कई बार कह चुका हूं, प्रभु कृपा करें ज्ञान का अभिमान न हो, अभिमान का ज्ञान हो। दूसरी बात, यहां जो है विद्या का अभिमान। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत ज्ञानी थे, एक बार क्या ठोकर लग गई मस्तिष्क पे, सारा ज्ञान धराशायी हो गया, सब भूल गए। धन, आज कहां से कहां पहुंचे, कल महाराज क्या स्थिति है। ऐसे लोगों को ठाकुर जी की कृपा से बहुतों को जानता हूं। अधिकार सर्वदा रहता नहीं है। जो पहले अधिकार जमाते थे आज कारागार में भी बैठे हैं। तो कहने का अर्थ यह है, यदि हमने इन बातों को लेकर अहंकार किया तो जीवन असुंदर बन गया, असुंदर हुआ। अहंकार व्यक्ति को कुरूप बनाता है, सुंदर नहीं बना सकता है। इस दृष्टि से यहां कहा गया है अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। देखो, एक उदाहरण के तौर पे मैं कह दूं, यदि कोई व्यक्ति 4-5 कटोरी खीर पी जाए और खीर पीने के बाद एक टुकड़ा लहसुन चबा दे, आप जानते हैं बाद में जब उसको डकार आए ना, खीर की नहीं लहसुन की आती है। आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो लेकिन थोड़ा सा अहंकार हो, ज्ञान ढक जाता है, अहंकार प्रबल होता है। तो भगवान यहाँ क्या देना चाहते? ज्ञान देना चाहते। इसलिए एक महत्वपूर्ण मूल्य बता रहे भगवान, उस मूल्य का नाम है अनहंकार। अहंकार जीवन में ना आए। एक दिन मैं अपने गुरुदेव के पास बैठा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा महाराज ये अहंकार किसको कहते हैं? वो तो कभी कभी ऐसे विनोद में जवाब देते थे। तो देखो बेटा, जैसे तुम कभी कभी कार में बैठ के चलते हो ना। बोले हाँ गुरुजी। बोले कार में बैठ के चलने को ही अहंकार कहते हैं। बोले जैसे कार में मैं बैठ के चलने लगा तो अहंकार। मैंने कहा कैसे? बोले शरीर एक प्रकार का कार है ना, शरीरम रथमेव जो उपनिषद ने कहा, शरीर एक प्रकार का कार है। तो जीवात्मा अपने आप को शरीर स्थानीय मानने लग जाए, मैं शरीर हूं, इसी का नाम है अहंकार। जैसे कार होते हैं ना, मैं इस कार में बैठ के गया, मैं उस कार में बैठ के गया। शरीर रूपी कार में जब जीवात्मा बैठकर अपने आप को शरीर समझने लगता है और शरीर के द्वारा किए गए कर्म को स्वयं के द्वारा किया गया कर्म समझने लगता है, उसका नाम है अहंकार।
ये जो है 11वां मूल्य है। तो भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच। अब एक और 12वां जो गुण है ये बड़ा मननीय है, पूरा आधे श्लोक में एक गुण है यहाँ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। क्या कहते हैं? पहले 4 चीजें गिनाई, इसको ध्यान से सुनना अपने हाथ में पुस्तक रखकर। जन्म 1, मृत्यु 2, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा 3, और व्याधि मतलब रोग। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, इनमें दुख रूपी दोष का जो दर्शन करता है, बार बार देखता है। जन्म में दुख है, मृत्यु में दुख है, बुढ़ापे में दुख है और रोग में दुख है। इन दुखों को दोषों के रूप में जो जानता है वो भी एक लक्षण है। ये 12वां कैसे? अब ध्यान से सुनना इसको, इसका अर्थ तो मैं कल बताया हूं, फिर भी देख लीजिए। यह जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। देखो, दर्शनम नहीं कहा, अनु शब्द का प्रयोग किया, अनुदर्शनम। दर्शन में निरंतरता हो, मतलब स्मरण में एक चीज बनी रहनी चाहिए। मतलब क्या है? क्या देखते रहें, क्या भूले नहीं। देखो, पहला तो है जन्म, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। जन्म को न भूलें। जन्म को न भूलें मतलब मेरा जन्म हुआ है, पहला। और जन्म दुखदाई है। दूसरा मृत्यु, तो सीधा दूसरा, जन्म लिया है मैंने तो मृत्यु मेरी निश्चित है। इसको देखिए भीतर की दृष्टि से। तीसरा जरा, वृद्धावस्था को देखिए, डरिए नहीं वृद्धावस्था को से देखिए। हाँ, यदि आप इस समय जवान है तो जो वृद्ध जन है उनकी वृद्धावस्था को देखिए। व्याधि, रोग, इन सब ये सब क्या है? भगवान कहते हैं दुख दोषानुदर्शनम। दुख रूपी दोष है, इसको देखो। देखने का मतलब अनुदर्शन शब्द का प्रयोग किया। इसको सोचो, चिंतन करो। और सोचना का मतलब है इन दुखों से मैं मुक्त कैसे बनूं। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग में दुख रूपी दोष का चिंतन करना, देखना और उससे मुक्त होने का प्रयास। शंकराचार्य भगवान ने यहां जो दुख शब्द है ना, भाष्यकार ने इसको अलग से भी लिया है और इनमें मिलाकर भी लिया है, लेकिन प्राय सभी व्याख्याकारों ने दुख रूपी दोष को ही माना है। तो इनके द्वारा जो परिणाम से जो होता है वो दुख है, उसको देखो। अनुदर्शनम, किसको देखें? जीवन में इस दुख रूपी दोषों को देखता रहे, भूले नहीं। अब देखिए जरा, जन्म एव दुखम, जन्म दुख रूप है, मृत्यु दुख रूप है। इन बातों को कई बार हम ध्यान में रखते नहीं है। अनुदर्शनम कह के भगवान ने कहा, भैया इनको देखो और इनका दर्शन करो। जन्म और मृत्यु, जन्म लिया है, मृत्यु आनी निश्चित है। ये मत कहो कि महाराज अभी तो बरसों लग जाएंगे, नहीं। कोई व्यक्ति यदि वृद्धों के, जरा तीसरी बात कहे, जन्म मृत्यु जरा, कोई व्यक्ति वृद्धों के साथ नहीं रहता हो ना, उसे जरावस्था जल्दी दिखाई नहीं देती। व्याधि तो बीच बीच में आती रहती है। भगवान कहते हैं कि इस पर साधक को पैनी नजर रखनी चाहिए। इससे क्या होता है? लाभ होता है। क्या लाभ होगा भाई? जिसे हम देह धारण करना कहते हैं कि बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा देह धारण करना कोई श्रेष्ठ बात नहीं है। और इनको बार बार देखोगे तो ये भाव जग जाएगी।
धीरे 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 ये वृत्ति आ सकती है कि सारी समस्याओं का जो आधार है यही कि मैं देहधारी हूं, अपने आप को देह मान रहा है, सारी समस्याओं का जड़। फिर यह भी वृत्ति जग जाएगी किसी दिन, बार बार देखेंगे तो मुझे इस देह से छूटने का उपाय क्या है, कैसे फिर दोबारा मुझे देह धारण करना न पड़े, क्योंकि देह धारण करना एक कष्टप्रद स्थिति है। फिर स्वभाव यह है कि यह वृत्ति आएगी, ऐसा क्या कोई उपाय होगा जो आगे फिर मैं शरीर धारण करके दुनिया में आना न पड़े, इसके लिए क्या उपाय है? इसी का नाम है संस्कृत में मुमुक्षा। ध्यान से सुनना, इसका नाम क्या कहा? मुमुक्षा। मुमुक्षा का अर्थ है मुक्ति की प्यास, देह से मुक्ति। और देह से मुक्ति, देह को जला के मुक्ति नहीं, देहाध्यास से मुक्ति। देह के प्रति जो आत्मबुद्धि है मैं उससे मुक्त हूं। और हम हमेशा बंधने का ही काम करते रहे, मुक्ति का काम बहुत कम किए हम लोगों ने। एक कथा कभी शायद मैंने कभी प्रसंग में सुनाया भी हो, तो आप फिर सुन लें कि एक बार एक राजा ने, उसके पास 100 कैदी थे जेल में। राजा ने घोषणा कर दी कि आज मैं जेल में आ रहा हूं और जो व्यक्ति जो मांगे मैं उसकी हर मांग की पूर्ति कर दूंगा। जब वो राजा चला गया जेल में तो पहले घोषणा कर दी थी, मेरी यह मांग है, मैं जो भी कहेगा मैं पूरा कर दूंगा। तो एक से कहा, भैया तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उसने कहा, महाराज जब से इस जेल में आए हैं तब से तो महाराज इस जेल की रंगाई पुताई नहीं हुई, आप रंगाई पुताई कर दो। राजा ने कहा ठीक है करवा दो। दूसरे से कहा, तुम क्या चाहते हो? बोले महाराज कपड़े गंदे होते हैं, समय पे पानी नहीं आता, कोई आप कर सकते हो धोबी की व्यवस्था कर दो, रोज हमारे कपड़े धो दे। बोले एक धोबी की व्यवस्था कर दी। खाने पीने का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा दीजिए। राजा ने आदेश दिया और बढ़ गया। अंतिम कैदी बैठा था, उससे पूछा तुम क्या चाहते हो? बोले सब पूरा करेंगे। बोले हमने पहले घोषणा कर दी, आज जो कोई कुछ मांगेगा मैं पूरा कर दूं। कहा कि मेरी बहुत बड़ी समस्या है। बोले क्या है? बोले मेरी समस्या जेल है। क्या चाहते हैं आप? बोले इन्होंने तो कहा रंगाई पुताई कर दो, कपड़े ठीक कर दो, आप यदि कर सकते हैं मुझे समस्या से हटा दो। बोले क्या? यही जेल समस्या है, इस जेल से बाहर कर दो। इसका नाम है मुमुक्षा। अब हम लोगों ने आज तक क्या कहा, क्या किया है? ये जितने भी उपाय किए हैं प्राय बंधने के लिए किए हैं, मुक्ति के लिए नहीं किया है। और बंधने के लिए किया है तो हमें जिस चीज से बंधन हो रहा है उसमें मुझे दोष दिखाई नहीं देगा। अब दोष दिखाई नहीं देगा तो उससे मुक्ति होने का कोई प्रयास भी नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा तुम फिर जन्म लोगे फिर, क्योंकि तुमको जन्म में दोष नहीं दिखाई दे रहा है, शरीर में दोष नहीं दिखाई दे रहा है, मृत्यु में दोष दिखाई नहीं दे रहा है, तो बार बार जन्म भी लेने का मन होगा, क्योंकि वो तो अच्छे लग रहे हैं हमको। तो भगवान कहते हैं त्यागेगा कब? जब उसमें लगेगा ये दोष है। और मैंने एक दिन कहा था कि जैसे सुबह उठ के जो शरीर में मलमूत्र होते हैं वो हम त्यागते हैं। क्यों त्यागते हैं? क्योंकि वो दोष है, रहेंगे तो शरीर को नष्ट करेंगे, शरीर को बीमार करेंगे। तो उसी तरह से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये सब दोष है। इनका दर्शन करो दोष के रूप में और इनसे मुक्त होने का प्रयास करो। तो कहने का अर्थ यह है मुझे इस देह को छोड़ने के बाद अब दोबारा मुझे देह धारण करना नहीं है, तो मुमुक्षा की जागृति हो जाएगी। एक बात और समझना, इसलिए भगवान ने सबसे पहले क्या कहा? जन्म। जन्म का मतलब देह धारण करना। आप विचार कर सकते हैं आसक्ति का मूल आधार क्या है? आसक्ति का मूल आधार ही देह है। शरीर है तो वृत्तियां उठेंगी। विषयासक्ति का आधार विषय नहीं है, विषयासक्ति का आधार भी देह है। जब तक हम अपने देह के प्रति महत्व बुद्धि को बनाए रखेंगे तब तक तो मुमुक्षा असंभव है।
शरीर के प्रति शोभन बुद्धि, शोभन बुद्धि मतलब महत्व बुद्धि जब तक हमारी है तब तक तो मुमुक्षा की कल्पना भी बेकार है। तो भगवान क्या कहते हैं? जन्म, देह धारण करना। जन्म का दुख देह धारण में है, मृत्यु का दुख देह धारण में है, जरा का दुख देह धारण में है, व्याधि का दुख देह धारण में। मूल रूप से क्या है? बोले देह। इसलिए पंचदशी में स्वामी विद्यारण्य जी महाराज बहुत बढ़िया बात कहते हैं, ऐसा कोई शरीर है क्या जिस शरीर में कोई बीमारी न हो? आयुर्वेद में एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो व्याधियों का मंदिर है। तो भगवान ने क्या कहा? या जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भाष्यकार ने एक दुखती हुई नस पर उंगली रखी है भाई अपने भाष्य में। शंकराचार्य ने क्या बढ़िया बात कही, बुढ़ापा का जो दुख है ना उसका बढ़िया कहा, जरायाम प्रज्ञा शक्ति तेजो निरोध दोषानुदर्शनम परिभूतता चेति। देखिए क्या बोलते हैं, कहते प्रायः करके वृद्धावस्था में प्रज्ञा शक्ति क्षीण होती है, बुद्धि शक्ति क्षीण हो जाती है। उसे क्या करना है? बोले उसको देखना चाहिए साधक को, मेरी बुद्धि शक्ति मेरी प्रज्ञा क्षीण हो रही, यह बोला जा रहा है। महान से महान तेजस्वियों को भी वृद्धावस्था में देखा गया है तेजहीन होते हुए। तो क्या होता है? कहते शरीर के प्रति महत्व बुद्धि मत रखो, परिभूतता। बुढ़ापे में एक और बात कही शंकराचार्य ने, परिभूतता। परिभूतता का मतलब पराजित होने की अनुभूति प्राय लोगों को होता है। मतलब अपने स्वजनों के बीच में पराजित होने की अनुभूति। कोई बात बहुत सीरियसनेस है और हमने कह दी, और जब उस सीरियसनेस बात का कोई महत्व नहीं देता तो स्वयं को पराजित अनुभूति करेगा वृद्धावस्था वाला व्यक्ति। हाँ, आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं, मैं एक बात जरूर कहूंगा, अध्यात्म का कोई प्रेमी हो, अपना भजन उसका यदि बड़ा हो तो ये सबसे अच्छी बात है। किंतु यदि अध्यात्म में रुचि न हो, भजन बनता नहीं हो, तो वृद्धावस्था बहुत बड़ा बोझ हो जाता है, ये भी याद रखना। इसलिए जो अध्यात्म है ना, ये बुढ़ापे में बहुत काम आने वाली चीज है। भाष्यकार ने जरा शब्द पर इतना लिख दिया, प्रज्ञा शक्ति तेजो निरोध दोषानुदर्शनम परिभूतता चेति। वो पराजित का अनुभव करता है। एक कब लिखा था शंकराचार्य भगवान ने? 2000 वर्षों से पहले, लगभग 2100 वर्ष पहले लिखा था उन्होंने। आज कितना प्रासंगिक है ये बात। उस समय लिखा हुआ, मतलब सीधी सी बात कहें, ये जो है ये मानवीय जीवन का एक शाश्वत सत्य है। वृद्धावस्था दुखदायी है। यावत वित्तोपार्जन सक्त तावन निज परिवारो रक्त। चरपट पंजरिका स्तोत्र में क्या कहते हैं? जब तक धनार्जन किया जा सकता है तब तक तो ठीक है, लेकिन पश्चात जीवति जर्जर देहे। आहा, गेहे नहीं कहा, देह में उसको जीना पड़ता है। वार्ता न पृच्छति कोपि न गेहे, घर में कोई पूछता नहीं है। परिभूतता, स्वयं स्वयं अपने आप पराजित का अनुभव करता है वृद्धावस्था। और आज का भी यही कंप्लेन है प्राय। आज ऐसा युग आ गया, लेकिन शंकराचार्य तो इस युग के थे नहीं, तो आज के युग में भी ये बहुत प्रासंगिक है भगवान भाष्यकार की ये वाणी। तो देह धारण में यह सबके साथ होने वाली चीज है, तो हमारे साथ भी होना है। तो इससे क्या मिलती है? इससे आपको एक नॉलेज मिलता है कि हमको इससे अलग होना है, मुक्त होना है। इसलिए सबके साथ जुड़ता है।
एक मैं विनोद की कथा कह दूं, मजाक की, कि एक वृद्धा माता जी थी और हाथ में डंडा लेके कहीं जा रही थी, कमर झुका हुआ था। गांव का एक बालक निकला, उस बालक ने सोचा चलो मैया से थोड़ा आनंद लें, हंसी मजाक करें। तो मैया को पूछ लिया उस बालक ने, मैया कमर झुका हुआ हो, हाथ में डंडा हो तो कैसा लग रहा था? बोले मैया एक बात बताइए, ये तीर कमान आपने कितने में खरीदा? झुका हुआ कमर हो, हाथ में डंडा हो तो चलती हो तो तीर कमान जैसा लगता ही है ना। बोले तीर कमान कितने में खरीदा? तो मैया ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बेटा खरीदा नहीं है, मुफ्त में मिला है, चिंता न कर, तुझे भी मिलने ही वाला है। ये सबके जीवन में आएगा वृद्धावस्था। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चारों अवस्था है इस शरीर की है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये क्या, यही तो दुख है अर्जुन। और ये दुख ही दोष है, ये दुख ही दोष है। तो देह धारण का सबसे बड़ा यही दोष है। तो इस दोष को कहां देखें? जन्म आदि में देखें, चारों अवस्थाओं में देखें। दुखम जन्म यह देखना चाहिए, मृत्यु जन्म ये देखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं ना, जब हम पैदा हुए, मुझे मालूम है हम कितने दुखी में थे, कितना दुख हो रहा था, हम दुख से कराह रहे थे और लोग क्या कर रहे थे? आनंद ले रहे थे, और हमारे दुख को नहीं समझ पा रहे थे। तो जन्म दुख हुआ कि नहीं? कबीरदास जी की वाणी, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। क्यों रो रहे थे महाराज? अरे हमें मालूम है जन्म का दुख क्या होता है। माता के छोटे से गर्भ में निवास करना, कीड़े काटते हैं, वहां से बाहर आओ, क्या स्थिति होती, कभी विचार करना। तो इसका अर्थ यह है, देह धारण करना सबसे बड़ा दुख का मूल कारण है। अब एक और अंतिम इसका उपसंहार करने जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा चिंतन करना। तो चार बातें आ गई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनको दुख रूपी दोष देखो और इससे मुक्त होने का प्रयास करो। अब मुक्त कैसे होना है? तो अब इसको पकड़ना थोड़ा सा। जीव, जीव किसको कहते? जीव संज्ञक कहां बना? अविद्या से ग्रसित है तो बना जीव। ध्यान से सुनना, माया के आवरण से आवेष्टित है वो बना ईश्वर, अविद्या से ग्रसित है वो बना जीव। तो इसका मतलब क्या है? जब तक अविद्या है तब तक यह जीव भीतर फंसा हुआ है। तो भगवान क्या कहते? इन सबको मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम अविद्या से मुक्त बन जाओ। अविद्या से मुक्ति का मतलब क्या है? देखो, यदि जीव संज्ञक बनकर तुम मैं शरीर हूं ये भाव यदि बना रहेगा तो शरीर में दर्द हो सकता है, होता है। आप भाग जाओगे क्या? ठीक है, आपको कारागार में कोई डाल दिया, जेल के दरवाजे को तोड़ सकते हो, दीवार तोड़ सकते हो, लेकिन क्या आप अपने शरीर को तोड़ के जीवात्मा बाहर निकल सकता है क्या? आप सोचना इस विषय में। जीव तो भीतर बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, बाहर निकल नहीं सकता। तो क्या सोचना चाहिए उस समय व्यक्ति को? बोले असंगता। यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्योंकि जन्म हुआ है, जब तक असंगता शरीर के साथ नहीं बनेगी तब तक व्याधि भी पीड़ा देगी, मृत्यु भी पीड़ादायक होगी और बुढ़ापा भी पीड़ादायक होगी। ध्यान से समझना। तो भगवान यहां क्या कहना चाहते? इनमें दोष देखने का मतलब इसकी निंदा करना नहीं, दोष देखने का मतलब मेरे लिए शरीर के साथ तादात्म्य रखना हानिकारक है। तो मैं शरीर के साथ तादात्म्य बना के न रखूं, शरीर के साथ असंगता का भाव बनाए रखूं। कैसे? बोले शरीर के द्वारा कर्म करो, लेकिन शरीर नहीं रहेगा, मैं मर जाऊंगा, तो शरीर के संबंधियों का क्या होगा? तो दुख दिया कि नहीं इसने? तो ये भाव जब आना शरीर के साथ आपका तादात्म्य को दर्शाता है।
तो दुख दोषानुदर्शनम का अर्थ है हमें यहीं रहना है। अविद्या के, जब तक अविद्या के चंगुल में फंसे हैं ना, चाहे 70 वर्ष के हों, 80 वर्ष के हों, आप इसी चार दीवारी शरीर के भीतर रहना पड़ेगा हमको। हड्डियों में कितना भी दर्द हो रहा हो, पीठ में कितना भी दर्द होता हो, हा? तो क्या कहा गया है, हे प्रभु ऐसी कृपा करना अब शरीर के साथ हमारा जो तादात्म्य है और इतना शिथिल हो जाए कि अब हम शरीर से ऊपर उठ सके। शरीर के गुण धर्म जो हैं और मैं अपना धर्म न मानूं। इस शरीर के गुण धर्म शरीर के साथ है, मैं उससे असंगता का अनुभव करूं। कभी इसका चिंतन अवश्य करना चाहिए एकांत में बैठकर। क्या मैं शरीर हूं? आप अपने आप से प्रश्न करिए, मैं शरीर हूं? एक दिन शरीर नष्ट होता है, यदि मैं शरीर होता तो मैं रोक क्यों नहीं पाता? मैं रोक नहीं पाता हूं। इसका मतलब शरीर के जो गुण धर्म है अपने में कभी रखना नहीं चाहिए। जो लोग ये बात कहते हैं ना, महाराज बार बार जन्म मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो जब ये श्लोक जब पढ़ता हूं तो लगता है मूर्खता है। भगवान से कहना चाहिए शरीर व्याधि का मंदिर है, सरकार ऐसी अनुभूति कर दो कि शरीर की अवस्था से हम ऊपर उठें, ब्रह्मानुभूति हो। जहां दोष दिखाई दे रहा है उसको धारण करने का मन नहीं होता है, उससे ऊपर उठने का मन होता है। इसलिए हम उस शरीर की अवस्था से, चार चीजों से, जन्म से, मृत्यु से, जरा से और व्याधि से ये ऊपर उठें। जब ये सभी चीज आ जाए तो क्या सोचें, बोले शरीर के धर्म है, मुझ में नहीं है। ये भाव रखना ही इनमें दोष देखना है। क्योंकि मैं दोष ने मैं तो सीधा आत्म चैतन्य, मैं तो शुद्ध सात्विक तत्व हूं, लेकिन जो कुछ है इसमें है। ये भाव रखना ही इससे ऊपर उठना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये भगवान कहते हैं। एक और श्लोक देखते हैं आज, 9वां श्लोक का है हमारे पास, अर्थ तो देख ही लेंगे। 9वां श्लोक एक कौन सा, हम लोगों ने ये क्या कहते हैं कि कौन सा मूल्य था ये, 12वां। 20 मूल्य में 12 मूल्य हमारे पास आ गए, 12 मूल्यों का चिंतन किया। अब 9वां श्लोक भगवान क्या कहते हैं, असक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। इसका पहले अन्वय देख लेते हैं। पुत्रदार गृहादिषु असक्ति अनभिस्वंग च इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु नित्यं समचित्तत्वम। क्या बढ़िया भाव सूत्र है महाराज। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, पुत्रदार गृहादिषु असक्ति अनभिस्वंग च इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु नित्यम समचित्तत्वम। इसकी बढ़िया व्याख्या है, कल हम करेंगे इसका अर्थ देख लेते हैं। पुत्रदार गृहादिषु, पुत्र स्त्री, गृह, देखो 3 बातें आ गई। पुत्र दार मतलब स्त्री, गृह आदिषु। अब आदि शब्द से यहां हम लोग कल चर्चा करेंगे, धन बल वैभव सब आ जाएंगे आदि शब्द में। पुत्र स्त्री गृह आदि में असक्ति, असक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आसक्ति का अभाव। एक लक्षण बताया, पुत्र पत्नी गृह आदि में आसक्ति का अभाव, और अनभिस्वंग ममत्व बुद्धि का भी अभाव। च मतलब और, देखो यहां आगे क्या, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। हो सकता है कभी हमको जो चीज प्यारी लगती है उसका नाम है इष्ट, जो प्यारी नहीं लगती उसका नाम है अनिष्ट। इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मतलब
इष्ट प्यारा, अनिष्ट अप्रिय वस्तु की उपलब्धि होने पर, प्राप्ति होने पर नित्यम सदा ही समचित्तत्वम, मतलब चित्त की समता बनी रहती हो। आया समझ में? पुत्रदार गृहादिषु असक्ति, पुत्रदार पुत्र पत्नी इत्यादि में आपका आसक्ति का अभाव, अनभिस्वंग ममता का अभाव और इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में नित्यम हमेशा समचित्तत्वम समता बनाए रखना, ये एक विशिष्ट गुण है। और ये जो गुण जिनके जीवन में आए और जीवन मूल्य उसके जीवन में आएगा, और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा तो ध्यान देना, उसका रिजल्ट आएगा फिर एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम, एक ज्ञान है, एक मूल्य है ज्ञान के, एक ज्ञान की प्राप्ति के साधन है। तो हम लोगों ने 12 साधनों पर चर्चा की, 12 मूल्यों पर चर्चा की। अब आगे जो मूल्य की चर्चा करेंगे वो 13वें मूल्य से आगे की चर्चा होगी, और उसमें 9वां श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज चर्चा को विराम देते हुए